आइए बच्चों, अब हम नीति श्लोकः का चौथा श्लोक पढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड पर देखिए बच्चों। अक्रोधेन अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुन जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन च अनृतम। क्या इस श्लोक में क्या बताया, सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चों। इस श्लोक में हमें दुर्जन को कैसे अच्छे रास्ते पर जीतना चाहिए या उसमें कैसे परिवर्तन लाना चाहिए, क्रोधी व्यक्ति को कैसे बदलाव लाना चाहिए और कंजूस को कैसे बदलेंगे, यही इस श्लोक में बताया गया है। आइए बच्चों, अब इसका हम अनुवाद पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अक्रोधेन यानी कि क्रोध माने होता है गुस्सा, अक्रोधेन यानी कि गुस्सा ना करके, अक्रोध से, अक्रोध मतलब गुस्सा ना करना, जयेत मतलब जीतना चाहिए, क्रोधम साधुम साधुना जयेत, है ना। तो असाधु यानी कि दुर्जन व्यक्ति को, ये मैं में ए आ रहा है बच्चों, ये हो रहा है क्रोधम साधुम, क्रोधम साधुम यानी कि असाधुम दुर्जन को, साधुना जयेत, साधुना सज्जनता से, जयेत जीतना चाहिए। फिर से देखिए बच्चों कि अक्रोध से यानी कि गुस्सा ना करके क्रोध को जीतना चाहिए और दुर्जन व्यक्तियों को सज्जनता से, अच्छाई से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, कदर्यम मतलब कंजूस, जयेत मानी जीतना चाहिए, कंजूस को दानेन दान से, तृतीय विभक्ति आ रही है बच्चों। ये अक्रोधेन दानेन ये क्या है, इनमें तृतीय विभक्ति यानी कि से या के द्वारा, साधन के भाव में तृतीय विभक्ति है ना, करण कारक हम लगाते हैं, इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो दानेन इसमें तृतीय विभक्ति का एक वचन आ रहा है। कदर्यम यानी कि कंजूस को, दानेन दान से, जयेत माने जीतना चाहिए, सत्येन च अनृतम, अनृतम माने होता है झूठ, असत्य, और सत्येन यानी कि सत्य से, ये भी तृतीय विभक्ति आ रही है, देखो एक वचन, सत्य से झूठ को जीतना चाहिए। क्या बताया गया है कि हमें जीवन में क्या करना है, अक्रोधेन जयेत, अक्रोध से, क्रोध को कैसे, मान लो किसी को गुस्सा आ रहा है बच्चों, इसको हम अब डिटेल में विस्तृत रूप में समझते हैं कि किसी को गुस्सा आ रहा है तो हम शांत हो जाएंगे। कहते हैं ना, एक चुप हजार को, एक चुप 100 के बराबर है, 100 को हराता है। एक चुप कहने की कहावतें हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि एक चुप जो है ना 100 झगड़ों को निपटा देता है। तो वही बात कह रहे हैं कि हमें शांत रहना चाहिए। कोई क्रोध कर रहा है तो अक्रोध से, क्रोध ना करके, क्रोध ना करना, शांत रहना, तो शांत रह के हमें क्रोध को जीतना चाहिए। आगे असाधुना यानी कि दुर्जन को किससे, सज्जनता से, अच्छाइयों से, कि जब वो हमें देखेगा कि अरे नहीं इसमें तो, ये तो बहुत अच्छे काम करता है, या कितना भी इसके साथ में हम बुरा व्यवहार कर लें ये अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ता है, तो उस व्यवहार से हमें दुर्जन व्यक्ति को जीतना चाहिए। कभी तो उसमें बदलाव आएगा बच्चों, कभी तो परिवर्तन आएगा अच्छाई को देख के। क्योंकि कहते हैं ना, जिसको संगति का असर पड़ता है, अब जैसा देखते हैं वैसा करते हैं, कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये तो बातें कॉमन नॉर्मल सामान्य लाइफ में बड़े लोग हमें बताते हैं। तो वही बात यह है कि दुर्जन व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए, कभी तो उसमें बदलाव आएगा, कभी तो हमें समझेगा। आगे देखो, जयेत कदर्यम दानेन, दान से कंजूस को जीतना चाहिए। कैसे, बहुत कंजूस है, 1 रुपया भी नहीं खर्च करना चाहता, उसे हम अच्छा सा कोई उपहार दे देंगे। ये नहीं कि हम बच्चों अपना जो है सोच समझ के, ये नहीं कि हम फालतू में पैसे लुटाते रहें, नहीं, अगर हमें किसी में बदलाव लाना है। देखिए, जयेत कदर्यम दानेन, कि जयेत माने जीतना चाहिए, कदर्यम कंजूस को, दानेन दान से, दान मतलब, दान का मतलब यहाँ पे उपहार भी हो सकता है बच्चों। जयेत सत्येन च अनृतम, और असत्य को, अनृतम मतलब असत्य है, सत्येन सत्य से, जयेत जीतना चाहिए। कोई झूठ बोलता, लगातार झूठ बोलता जाए, पर हम अपने सत्य पर अडिग रहें, अटल रहें, तो उसको कभी ना कभी अकल आएगी कि झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं मिल रहा, और सच्चाई से अपनी आत्मा तो संतुष्ट होगी। हमें ये तो लगेगा हम अपने ईमान पे डटे हुए हैं, अपने व्यवहार को अच्छा बना रखा है, ठीक है। तो जयेत सत्येन च अनृतम,
झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। आगे बच्चों फिर से एक बार देख लीजिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुं साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन च अनृतम। यानी कि क्रोध से गुस्सा ना करके क्रोध को जीतना चाहिए, दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए, कदर्यम कंजूस को दान से जीतना चाहिए और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। नीति की बातें हैं, ज्ञान की बातें, इसलिए ये नीति श्लोक हैं। आइए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। अक्रोधेन यानी कि बिना क्रोध से, क्रोध ना करके, जयेत जीतना चाहिए, कदर्यम कंजूस को, दानेन दान से, सत्येन सत्य से, अनर्थम झूठ। ओके, आइए बच्चों अब हम नीति श्लोकः का 5वां श्लोक पढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड पर देखिए बच्चों। सुखार्थी में है कुतो विद्या, विद्यार्थी में है कुतः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इस श्लोक में क्या बताया बच्चों? इस श्लोक में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बात बताई है कि अगर विद्या चाहिए तो हमें आलस्य छोड़ना होगा, सुख को त्यागना होगा, और अगर हमें सुख प्रिय है, आराम प्रिय है, आलसी है तो हमें विद्या छोड़ देनी चाहिए, विद्या की चाहना, विद्या की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। आइए बच्चों इसका हम अनुवाद या हिंदी अर्थ देखते हैं। सुखार्थी नः, सुख अर्थी यानी कि सुख चाहने वाले को, अर्थी चाहने वाला, सुख चाहने वाले को, सुखार्थी नः सुख चाहने वाले को, कुतो कहाँ, विद्या विद्या, विद्यार्थी नः विद्या चाहने वाले को, कुतः सुखम सुख कहाँ, सुखार्थी वा त्यजेत जो सुख चाहने वाले हैं, त्यजेत त्याग देनी चाहिए क्या, विद्या। जो सुख चाहने वाले हैं वह उन्हें त्यजेत विद्याम, उन्हें विद्या त्याग देनी, छोड़ देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और जो विद्या चाहने वाले हैं उनको सुख त्यजेत त्याग देना चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं बच्चों जरा ध्यान से कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, और सुख चाहने वाले को जो है विद्या छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए, और क्या विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना है। कैसे इसको समझिए कि सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। कैसे बच्चों देखो, अगर हमें विद्या प्राप्त करनी है, हमें पढ़ाई लिखाई करनी है तो क्या होता है, सुबह सवेरे उठते हैं, अपना नहा धो के स्कूल आते हैं, और अगर स्कूल नहीं आ रहे हैं तो क्या करते हैं, अपना सुबह सुबह अध्ययन शुरू करते हैं। कहते हैं ना सुबह की 4 बजे के उठ के बैठ के या 5 बजे सुबह सवेरे में प्रातःकाल में पढ़ना बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान एकाग्र होता है और जो पढ़ते हैं वो हमें ध्यान से आता है। क्या मतलब, इसका अर्थ भी क्या हुआ कि हमें उस टाइम समय नींद त्याग देनी पड़ती है। भाई सुबह सवेरे उठते हैं, आराम की नींद छोड़नी पड़ती है, और जब भी हमें समय मिलता है आराम छोड़ के हमें अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो क्या भाव अर्थ हुआ इसका? तात्पर्य, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, यानी कि जो विद्या चाह रहे हैं उन्होंने सुख छोड़ दिया, विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, आराम छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम विद्या प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अपने सारे आराम छोड़ के अपने अध्ययन में लग जाते हैं। ठीक है, तो सुखार्थी में कुतो विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या का, और जो आलसी हैं, आराम तलब हैं, वो क्या करते हैं, अरे छोड़ो क्या पढ़ना है ना, उन्हें आराम प्रिय होता है, आलस आया रहता है। तो यही बात यहाँ पे आ गई है कि जो सुख चाहने वाले हैं उन्हें विद्या कहाँ, विद्या तो नहीं मिलेगी, विद्या तो अध्ययन से मिलती है, मेहनत करने से मिलती है, परिश्रम से मिलती है। ठीक है, कि सुखार्थी को तो विद्या, सुख चाहने वाले को कुतो माने कहाँ, विद्या कहाँ से आएगी, कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी। और विद्यार्थी ने कुतो सुखम, और विद्यार्थी को सुख नहीं मिलेगा, कहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि उसे परिश्रम करना है, मेहनत करना है, अध्ययन करना है, मेहनत करनी है। तो विद्यार्थी ने कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, आराम कहाँ, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, जो सुख, ये बात इस लाइन में देखो कि सुख चाहने वाले को तो विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्या की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब सुख चाहिए तो विद्या नहीं आएगी, कैसे, अध्ययन नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, अपने सुख आराम को नहीं छोड़ोगे तो कैसे अध्ययन, कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे, कैसे अपनी क्लास में कक्षा में जो है आगे आओगे, पढ़ोगे, दूसरी कक्षा में आओगे, नहीं आ पाओगे। तो वही कह रहे हैं सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, कि सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और जो विद्या चाहने वाले हैं ना वास्तव में
उन्हें पढ़ना है, लिखना है, ज्ञान प्राप्त करना है। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख त्याग देना, छोड़ देना चाहिए। ओके बच्चों, इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। सुखार्थीनः, सुख चाहने वाले को। त्यजेत, त्याग देना चाहिए। कुतः, कहाँ से। ओके बच्चों, आज आपका 10वां पाठ है नीति श्लोकः पूरा होता है।